चनियोट के शहरी वासा के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। वासा को बल्दिया पेमेंट करे, पानी तो आपको मुफ्त देना चाहिए। जिन इलाकों में वासा की सर्विस मौजूद ही नहीं, उन घरों को भी बिल भेजे जाने लगे। 18-20 मोहल्ले हैं, आप अपनी लाइनें बिछाएं, 400 रुपए ले लें, 10,000 की चीज का। चनियोट में वासा का डिपार्टमेंट जैसे बना तो उन्होंने जो है वो कंप्यूटर पकड़ लिया और बिल पे बिल बनाने शुरू कर दिए। जी ना कि अपनी टीमों को ग्राउंड लेवल पे भेज के जो मसाइल थे उनके हल करते या सीवरेज सिस्टम को देखते, उन्होंने जो है वो डिपार्टमेंट बनने के साथ ही बिल जो है वो छापने की तैयारी शुरू कर दी। आपके समझते हैं ऐसे ही हुआ? जी बिल्कुल यही हुआ है और यही हमारा इख्तलाफ है। काम तो कर लेते पहले काम करें और पहाड़ियों से शुरू उन मोहल्लों को सर्विस दें, आहिस्ता आहिस्ता पाइप बिछाते जाएं, गलियां साफ करते जाएं, मीठे पाइप पे पाइप बिछाते जाएं, हर गली में, हर वर्कशॉप में, हर अदारे में, हर दुकान में आप देते जाएं। इस तरह तो आप कोई भी नहीं देगा। और फिर ऊपर से सीएम साहिबा की तस्वीर जो है वो उन्होंने अपने साथ इदारे के साथ वो टच किया हुआ है हर बिल पे, या उनकी जो गाड़ी होती है वासा वाली तो उसके ऊपर भी सीएम साहिबा की तस्वीर है। तो लोग फिर क्या जो है वो नुकसान तो उसका सीएम साहिबा हुआ। हर अदारे में काली भेड़ें होती हैं जो काम नहीं करती, वो उन्होंने अपना एक करना होता है, बस वो उसका नुकसान लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को होता है, अवामी नुमाइंदों को होगा और एडमिनिस्ट्रेशन की जेकार होगी। और इसी तरीके से सीएम साहिबा जो इनिशिएटिव अच्छे ले रही हैं वो सब मिट्टी में रोल रही हैं। और मैं समझता हूँ ये इन पर नजर रखें, ये कौन लोग हैं अदारों में जो सीएम साहिब का एक अच्छे विजन क्या इस तरह मिट्टी में रोल रहे हैं। चनियोट वाले हैं जिनकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ, मेरे पास जो वर्कशॉपों वाले हैं चार जंगीरी, उनमें 10-10 हज़ार के जनवरी और फरवरी का मिला के 10-10 हज़ार है। एक्चुअली जो पर मंथ लिया गया है 5,000 10,000 वर्कशॉपें तो 40-50% शहर की बंद हो चुकी हैं। तो उस वर्कशॉप वाले के पास क्या ऐसा है जिसका वो 10,000 देगा? उसके पास कोई गटर है या वो क्या उसमें यूज करता है, कितना उसका पानी का अखराज है, क्या वो सीवरेज का वो चीजें उसका माहौल है, किस वजह से उसको 10,000 में टैक्स दिएगा? जी बिल्कुल यही है, यही हमारी बात है कि आप शहर के ऊपर में आप 200 रुपए ले रहे हैं, वर्कशॉप वालों से आप 400 रुपए ले लें, 500 रुपए ले लें, 10,000 की चीज 10,000 की चीज का। फिर वो जो 500 भी लेना है तब हमने देना है जब आपने पाइप बिछाना है। पहाड़ियों की तरह मैं जो विजिट करके आया हूँ, हर घर में पाइप जा रहा है, वहाँ पानी गंदा ही आ रहा है, जा तो रहा है ना। अब अगला इशू है कि सफाई की जाए, पाइप से ही बेहतर किया जाए, मीठा किया जाए उसका। अच्छा, अब ये है कि इधर बाकी मोहल्लों में इन 15 मोहल्ले जो पहाड़ी के इर्द गिर्द पाइप बिछे हैं उनसे पहले लें, 200-200 रुपए लें। बाकी जो साइडों में 18-20 मोहल्ले हैं जहाँ आपने 5-5-10 हज़ार वहाँ अभी ना दें, रोक दें, रोकें। आप अपनी लाइनें बिछाएं, सैनिटेशन करें, पाइप बिछाएं, उनके होश बनवाएं उनसे कि अपने घरों में पानी देना है, अपने होश बना लें। लेकिन आप अगर समझें कि आप कानून और ऑर्डिनेंस दिखाकर लोगों को डराएं धमकाएंगे, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा इस गवर्नमेंट को होगा। 1200 वर्कशॉपें मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं और 1200 वर्कशॉपें अगर उनसे 500 भी आप 300 400 भी लें तो आपके लाखों रुपए बनते हैं। अब आप दोहरे टैक्स कैसे ले सकते हैं कि वो 70% जो प्रॉपर्टी का टैक्स है वो आपको एक्साइज वापस कर रहा है 70%। इस पे भी बात होनी है, इस पे भी अदालत में बातें होनी है कि वो 70% जो हमारा एक्साइज आपको वापस कर रहा है बल्दिया को, क्या उसमें पानी का खर्चा नहीं है? पानी तो आपको मुफ्त देना चाहिए। वासा को बल्दिया पेमेंट करे, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन अरबों रुपए सालाना 70% वापस करता है महकमा बल्दिया को, उसमें से वासा को हमारे बिल दिए जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। मैम सिर्फ सर्वे करवा के भी देख लें, अगर सर्वे करवा लेंगी ना तो इनको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। कंपनियां कर कह रही हैं आवाम के साथ, कंपनियां आवाम के मफाद के लिए काम नहीं कर रही, कंपनियां अपनी जेबों में पकड़ रही हैं। वासा ये किस तर्ज पे जुर्माने कर रहे हैं? उन्होंने क्या लेगेसी अपनाई है? क्या आप उनके दफ्तर में गए, आपने जो है वो मुख्तलिफ शिकायत भी की हैं? क्या उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है जुर्माने करने का, क्या तयन किया है? किस तरह किसी घर को उसके जो मरला वाइज कर रहे हैं कि 5 मरले का प्लाट है तो उसको ये जुर्माना होगा, लेकिन क्या उसको पहले फैसिलिटेट कर रहे हैं या फिर पहले ही जुर्मानों पे फोकस होगा? देखिए जी, यही तो हमारा इख्तलाफ हुआ है। अब अदारों को भी समझना चाहिए कि रवायती तरीकों से लोगों को आप दबा के चंद बासर लोगों को बुलाकर और ये आप गेम नहीं डाल सकते। असल में हुआ ये है कि नीचे वाले लेवल पे जब अदारा बना है ना, अफसरों की मैं बात नहीं कर रहा, नीचे वाले लेवल पे 12 लेके उन्होंने गेम सेट की, उसमें कुछ बस करोड़ों के मामला थे। मुझे जो लग रहा है कि हम देंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा, उन्होंने कुछ बासर लोगों से बातें भी कर ली, बासर लोगों ने आके मीडिया पे भी आ गए, हाँ जी बहुत अच्छा है जी, बड़ा जबरदस्त। चाहिए ये था कि वो जो बासर, मैं नाम ही ले सकता, वो उनको रोकते, उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने फौरन उस चीज को पकड़ लिया। उन्होंने कहा ठीक है ये तो बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं चनियोट वाले, ये तो अपना हिस्सा ले मांगने हैं और अपना हिस्सा दे के इनके हम फारग कर देंगे और जनाब
ये पीछे बोलने वाला तो रहा ही कोई नहीं है। तो ऐसे हो नहीं सकता ना, सब ऐसे नहीं चल रहे होते। वासा की जानिब से कोई बिल आया? देखिए जी, बिल तो जिसको नहीं आए, अभी मैं एक अहम शख्सियत के पास कल शिकायत कर रहा था, तो उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन उन्हीं के ही ऑफिस के एक बंदे ने बताया कि जी हमें भी 30,000 का बिल आ गया। कि हम पूरे शहर के चिन्योड़ को लेके गए हैं, उधर अदालत में गए हैं। अभी तो ये मामला अगर हमें मुतमिन ना हुआ, मुझे वैसे उम्मीद है कि मुतसिब साहब बड़े अच्छा फैसला करेंगे। खुदा ना खास्ता हाई कोर्ट भी जाना पड़ा, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेट भी करनी पड़ी, तो शहरी तंजीमें इतनी इस काबिल हैं कि वो इंशाल्लाह वो जरूर जाएगी। क्योंकि शहर में बड़ी दफ़ा लोग प्रोटेस्ट हुए और मैंने कभी तोड़ फोड़ नहीं होने दी। मैं समझता हूँ लोगों के आंखों में और उनके उठने बैठने में गुस्सा है, डर लगता है कि ये जब गुस्से से निकल आएंगे तो फिर आपको और मुझे नहीं बुलाएंगे। जो हमारी वासा है इसके लिए क्या मैसेज है, और सीएम साहब को लास्ट में क्या तजवीज़ करेंगे? वासा वाले अपनी चिन्योड़ को ऐसा एक गंवार सा जायल एरिया ना समझें। ये बड़े बाशऊर हैं, ये खदीसी लकड़ को इतना खूबसूरत फर्नीचर बना देते हैं। ये बड़े पढ़े लिखे ज़हीन लोग हैं। 15 दिनों के अंदर, 10 दिन के अंदर वासा जो है, ये पूरी हायर एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहाड़ी के ऊपर खड़ी हुई नजर आएगी। आइंदा चंद दिनों के ऊपर इंशाल्लाह वासा के डायरेक्टर साहब ऊपर खड़े होंगे, उस टैंकी को साफ कराएंगे। जो हिलती है पानी, वो जो फटने वाली है, जो जगह जैसे लीक हो रही है, इसमें इतनी गाब है, उसमें काई जमी हुई है, लोगों को गंदा पानी आ रहा है। वासा की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमें ऊपर नजर आनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, पाइप बदलने चाहिए, इमरजेंसी पाइप को बहाल करना चाहिए। किसी घर में ऊपर आग लगे तो पानी कैसे देंगे? एक इमरजेंसी बोर बैठता है तो जो करोड़ों लगे हैं उसको कैसे बहाल? ये 3, 4, 5 इशू हैं। ऊपर से शुरू करो, हमें नजर आए आप शहर, हमारे प्यारे शहर के लिए आप अच्छे लोग, अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपको साथ खड़े होकर बिल दिलवाएंगे जो आपके बनते होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली वर्क है।